बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 28 नवंबर है। इस वीडियो के आगाज़ में वजाहत कर दूं कि इस वीडियो के दौरान अगर मैं हंस पड़ूं तो उसका कतन मकसद ये नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी तज़हीक कर रहा हूं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, बल्कि पाकिस्तान में भी अगर मौजूद हों, उनके सामने कैमरा हो, चंद लोग बैठें और उनको गुफ्तगू का मौका मिले तो वो कोई ऐसा चुटकुला ना छोड़ें, कोई ऐसी अहमकाना बात ना करें कि जिसके ऊपर हमारा मजाक बने, पाकिस्तानियों का मजाक बने कि ये 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क, ये इनका वज़ीर आज़म किस किस्म की गुफ्तगू करता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत ही अहम खबर है जो मिस हो गई। गुज़श्ता 4 से 5 दिन आपको मालूम है कि बहुत हंगामा खेज़ गुजरे पाकिस्तान में। दो बड़ी खबरें थीं, एक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला और फिर 26 नवंबर को रावलपिंडी में इमरान खान साहब का जलसा। तमाम के तमाम मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर यही दो मौज़ूआत छाए रहे और इसी दौरान जब तकर्री वाला मामला किया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रवाना हुए थे, आपको मालूम है कि तुर्किया गए। और तुर्किया में, तुर्की का नया नाम जो है वो अब तुर्किया है। तुर्की में जाने का मकसद जो है वो उस डिटेल में मैं नहीं जाता। आपको मालूम है कि वो तैयब अर्दवान ने उनको बुलाया था एक पाकिस्तान बहरिया के लिए, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ जो है, जंगी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़, वो लॉन्च करने की तकरीब थी, उसके लिए गए थे। साइड बाय साइड ज़ाहिर है कि जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, तो एक सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस, एक बिज़नेस काउंसिल की जो है मीटिंग, उसमें ख़िताब करने का हमारे वज़ीर आज़म को मौका मिला। और इस वीडियो के आखिर में एक और मज़ीद बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि जियो टेलीविज़न ने एक बहुत ही अहम हेडलाइन है वो मिस की। वो हेडलाइन क्या थी? अब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहुंच गए उस बिज़नेस काउंसिल में। अब मकसद जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क को बैरूनी सरमाए की ज़रूरत है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, प्रोजेक्ट स्टार्ट हों, पैसा लगे, कारोबार बढ़े, और हुकूमत इसके लिए हाथ पाँव मार रही है। करनी भी चाहिए कोशिश। अब PDM की हुकूमत जो है उसको इस सारे मामले में स्पेयर हेड कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस बिज़नेस काउंसिल की मीटिंग में जाते हैं और बहुत ही लंबा चौड़ा वो खिताब करते हैं, और इस खिताब के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में भी मैंने देखा और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बाकायदा इसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का वज़ीर आज़म है इस पाकिस्तान का। मैं आपको पहले ना वो क्लिप सुनवा देता हूँ, चंद सेकंड का ये क्लिप है, ये सुन लें। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किस किस्म की गुफ्तगू की है तुर्की जाकर। We are committed to this philosophy that we shall, inshallah, implement this scheme in letter and spirit with our own resources, with investment from Turkey, from China, from Saudi Arabia, from Qatar, from UAE, from United States of America, from wherever. And we will ensure that we will create conducive environment, enabling environment, friendly environment. I want to assure you, please try to understand that past is past, and we are walking into the future with a sense of great understanding, learning our lesson from the past, and we'll move forward with this commitment that my investor is my master, and that's what I believe in, not from today, but from ages. अच्छा, ये क्लिप आपने सुन लिया, मैं आपको इसका ज़रा सियाको सबाक समझाता हूँ। अब पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कौम जो है, दो ममालिक में आप अगर जाएं, ईरान एक मुल्क है और दूसरा तुर्की, वो अगर हमारे मुल्क और हमारी कौम को किसी शख्स के नाम से जानते हैं, एसोसिएट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जानते हैं वो हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के। वो मुसव्विर पाकिस्तान थे, वो फ़िलासफ़र थे, वो शख्स था जिसने इस मुल्क का ख्वाब देखा था। वो ख्वाब जो है वो देखने के साथ साथ जो जिस ट्रेट को, जिस क्वालिटी को अल्लामा इकबाल की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उनका जो खुदी का फ़लसफ़ा था, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वो बात करते थे, जो वो ख़ुददारी की बात करते थे कि किसी का ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, कौमों को जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो फ़लसफ़ा
वो समझाते थे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उसका बहुत ज़्यादा तज़किरा तुर्क लीडरशिप, ईरानियन लीडरशिप, इन दो को जब भी आप सुनेंगे, अगर आप तैयब अर्दगान की तकारीर उठा के आप ये दो नाम इकट्ठे लिखें, तैयब अर्दगान का नाम लिखें, साथ में आप लिखें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आपको बहुत से क्लिप्स ऐसे मिल जाएंगे, आपको बहुत से लोगों के लेक्चर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि तैयब अर्दगान जो हैं वो पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं, पाकिस्तान का जो ख्वाब देखने वाले हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनके फ़लसफ़ा खुदी को, उनकी शायरी को किस हद तक अपनी स्पीचेज़ में कोट करते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। और सेम इज़ द केस विद द ईरानियन लीडरशिप, वो भी मुसलसल बात करते हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की। अब वो ख्वाब देखने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उसकी ताबीर पाकिस्तान और उस पाकिस्तान का लीडर अब जब जाता है वहाँ पर, वो गुफ्तगू क्या करता है। एक तो आपने वो कैच वर्ड सुन लिया होगा कि माई इन्वेस्टर इज़ माई मास्टर, कि मेरे पे पैसा लगाने वाला, मेरे पे सरमायाकारी करने वाला वो मेरा आका है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो वहाँ पर गुफ्तगू की है, ये उसका लुब्बे लुबाब है, हाईलाइट है। बात वहाँ पर ये हो रही थी कि पाकिस्तान में क्योंकि एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क भी है, हमें पैसे की भी ज़रूरत है, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में, जो तेल हम की मसनूआत हम इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो जो तुर्किया के बिज़नेस काउंसिल और बड़े बड़े उनके एंटरप्रेन्योर्स, उनके कारोबारी शख्सियात बैठी हुई थी, उनके सामने जो लंबी चौड़ी तकरीर की, उसका मैं आपके सामने लुब्बे लुबाब रख देता हूँ। और उसमें एक दो मरतबा नहीं, उन्होंने जो जो गुफ्तगू किया उनको सुने तो बंदा हंसता रह जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस स्पीच को एक मरतबा निकाल कर ज़रूर सुने कि कौन शख्स है जो इस वक्त हमारे मुल्क की नुमाइंदगी आलमी सतह पर कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तुर्किया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो पाकिस्तान में आप लगाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि जो मेरा इन्वेस्टर है, मेरे पे पैसा लगाने वाला है, वो मेरा आका है। लेकिन जब वो तुर्किया के बिजनेसमैन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे अपनी इस तकरीर में कि आप पाकिस्तान में पैसा लगाएं, तो उसके लिए उन्होंने उनको वजूहात बताई, रीज़न्स बताए। और रीज़न्स ये बताए, उन्होंने कहा कि एक सूरज जो है वो आपके यहाँ निकलता है, एक सूरज जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी निकलता है, सूरज वही है, लेकिन आपके यहाँ जो है वो सूरज इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता, वहाँ पर सूरज की शुआएँ ज़्यादा नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको पता चलेगा कि सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा शुआएँ देता है सूरज, बहुत तेज़ आपको धूप महसूस होती है। अब इसका मतलब, शहबाज शरीफ ने कहा, इसका मतलब आपको पता है क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ सोलर पावर जो प्लांट्स हैं वो सोलर पावर के वो लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। वो साथ में हाथों के जेस्चर से जो है वो इसमें बताते हैं। अब उसमें गुफ्तगू क्या की हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो आप सुनिए कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो वहाँ पर जाके कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये मैं कागज़ी बात नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट जस्ट अ पेपर और अ टॉक और अ फिजिबिलिटी। I, along with my colleagues, am committed to this philosophy that we shall implement this scheme in letter and spirit with our own resources and with investment from Turkey, China, Saudi Arabia, Qatar, UAE and America. जहाँ से भी हमें पैसा मिले हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इसकी रूह के मुताबिक। आप बराए मेहरबानी ये बात समझने की कोशिश करें कि माजी जो है वो माजी हो चुका, अब हम फ्यूचर की जानिब, मुस्तकबिल की जानिब इस अज़म और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने माजी से बहुत ज़्यादा सबक सीखा है। और बस आप ये समझ लीजिए कि हम जो है वो ये चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर पैसा लगाने वाला है वो हमारा आका है। और मैं तो हमेशा से इस बात को पर यकीन रखता हूँ कि जो पैसा लगाता है वो हमारा आका होता है। और फिर वो ये कहते हैं कि हम यही पॉलिसी, पाकिस्तान के पैसा लगाने वाला हमारा आका है, ये पॉलिसी हम आगे भी अपने फ्यूचर में जो है वो लेकर चलेंगे। फिर साथ ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि प्लीज़ बी रेडी विद योर कॉफर्स ओपन, कि आप अपनी तिजोरियों के मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाएं। मैं बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं इस्लामाबाद में, वहां पर हम आपको बुलाएंगे और आपकी पेमेंट्स नहीं रोकी जाएंगी। और फिर वो ये कहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बराए मेहरबानी आप मेरी बात का यकीन करें, मेरे अल्फाज का यकीन करें, आप पाकिस्तान आएँ,
मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितनी बेहतरीन सरमायाकारी की हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है और हम आपको अपने सूरज से कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि प्लीज़ कम टू पाकिस्तान, बराह मेहरबानी पाकिस्तान आइए। मेरे भाई जो है नवीद कमर साहब जो हैं, उनकी तरफ वो रेफ़र करके कहते हैं कि ये ख़ुद आएंगे आपको एयरपोर्ट लेने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए आएंगे, रोल आउट करेंगे रेड कारपेट आपके लिए, सुर्ख रंग का जो है वो कालीन हम बिछाएंगे एयरपोर्ट पर। एंड आई विल बी ब्रेकिंग ब्रेड विद यू, कि मैं आपके साथ जो है वो टुक्कर पानी करूँगा, खाना खिलाऊँगा आपको, आपके साथ खुद खाना खाऊँगा। आप ये लुभाने के लिए, आपने कभी देखा है कि हुसैना गाही बाज़ार मुल्तान में आप चले जाएं, अनारकली लाहौर में चले जाएं, राजा बाज़ार में चले जाएं, मोती बाज़ार में चले जाएं, और जो मशहूर बाज़ार है वहाँ पर आपको पता है दुकानों के सामने जो खड़े होते हैं, कुछ लोगों की ड्यूटी, सेल्समैन नहीं होते वो प्रॉपर, लेकिन उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो ग्राहकों को जो है वो लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें लगाते हैं। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आएँगे, देखें नवीद कमर एक तो आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए ख़ुद आएँगे, दूसरा हम आपके लिए वहाँ पर सुर्ख कालीन बिछाएँगे, तीसरा ये कि मैं आपके साथ टुक्कर पानी खुद करूँगा, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। और फिर वो ये कहते हैं कि हम एक कमरे में जाके ना कुंडी लगा लेंगे और कमरे में कुंडी लगा के हम बैठ जाएंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा और हम उस कमरे का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब नहीं होता और हम किसी अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंचते। अब ये वो गुफ्तगू है जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो इस तकरीर के दौरान शेर व शायरी पे पहुँच जाते हैं। अल्लामा इकबाल साहब की जो है वो दो से तीन अशआर सुनाते हैं और फिर उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे बुरी ट्रांसलेशन जो है अगर आप जाकर स्पीच को देखेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जियो टेलीविज़न ने हेडलाइन कौन सी मिस की। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी जिसका टाइटल था मेजर, मरियम और मीर, और वो ख़बर जो है वो मैंने नवंबर के पहले हफ्ते में की थी। उस खबर का जो उसमें बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से पीडीएम जमातें और उनके जो एक फ़ैन क्लब वाले सहाफ़ी हैं उन्होंने आजकल मेजर गौरव आर्या को अपना सियासी गुरु समझा हुआ है, ये समझा हुआ है कि वो पाकिस्तान के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। जियो टेलीविज़न ने एक हेडलाइन चलाई थी, मेजर गौरव आर्या ने कार्रवाई ये डाली थी कि जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला हुआ और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया, पेशावर में भी एक वाक़या पेश आया, तो मेजर गौरव आर्या ने कहा कि देखें इमरान खान को आप पैसे दें, फ़ंड करें। अच्छा, वो कर रहे थे शरारत कि आप उनको $10 भी दे सकते हैं, दें, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन और आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अब क्योंकि ये सूट करता था मेजर को भी, मरियम को भी और मीर को भी, मीर जो है वो जियो टेलीविज़न वाले, तो उन्होंने एक हेडलाइन चलाई। वो हेडलाइन सुने फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इस मौके पर उन्होंने कौन सी हेडलाइन मिस की है। अब ये इन्होंने हेडलाइन चलाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सब कुछ हुआ तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है कि सरमायाकारी लेने के लिए वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरीके से कर रहे थे हाथ हिला हिला के अपने जेस्चर्स के साथ, उस पर यही गौरव आर्या, जिसको मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूँ कि ही इज़ नॉट अ क्रेडिबल सोर्स, ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, बट क्योंकि जियो टेलीविज़न जो है और पीडीएम जो है और उसमें बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो हमें बताते हैं कि गौरव आर्या जो है वो हेडलाइंस में चलने के काबिल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गौरव आर्या ने शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक क्या कहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो है अगर हेडलाइंस चलाने की कोशिश करें तो फिर उसकी हर बात को चलाएं। गौरव आर्या ने इसके ऊपर कहा कि माई इन्वेस्टर इज़ माई मास्टर, कि मेरा सरमाया, मेरे ऊपर पैसा लगाने वाला मेरा आका है, सेज़ सीएम शहबाज शरीफ, और लेट जाइए ज़मीन पर, सजदा कीजिए, कहिए आई एम द कारपेट फॉर माई मास्टर, कि मैं अपने आका के लिए कालीन हूँ जिसके ऊपर जूतियाँ रख के वो चलेगा। भीख मांगने की कितनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि इन्वेस्टमेंट भी, सरमायाकारी भी भीख की तरह मांगता है ये आदमी। अब ये कहा गौरव आर्या ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुतल्लिक, जो कि सरासर नहीं होना चाहिए, और गौरव आर्या को कतन भी इस मामले पे मेरे ख्याल में उसकी तो कोई भी बात कोट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कंपैरिजन ड्रॉ करने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि जब ये पॉलिटिक्स हो रही होती है और मीडिया मैनेजमेंट कर रही होती हैं मरियम साहिबा,
और मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों को हेडलाइंस में चलाया जा रहा होता है एज अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज़, तो फिर उनकी ये खबरें भी चलाएं कि वो शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक किस किस्म की गुफ्तगू करें। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी जाकर, आपको मालूम है कि वापस आते हैं, वो कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, हम वापस जाएंगे, हम 70 साल में आपने जैसे मदद किया आप हमारी मदद करें तो हम खून और पसीना गिरा के आपको पैसे वापस भेजेंगे। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप के दो बहुत ही मुतज़ाद किस्म के रवैये नज़र आ रहे हैं इस कौम और इस कौम के मुस्तकबिल के हवाले से, कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर हैं, वो कहते हैं कि वो ग़ुलामी और आज़ाद कौम का फ़र्क वाज़े करते हुए नज़र आते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं और जाकर दुनिया की कौमों को ये बताते हैं कि हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हम मुस्तकबिल में भी हमने ये तय कर लिया जो हमें पैसे देगा वो हमारा आका होगा। और फिर वो ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, साथ में वो हमें ये बताते हैं कि अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं और ये दो बयानिए हैं, और हमने इलेक्शंस की जानिब इन दो बयानियों के साथ जाना है। लेट्स सी, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग किस बयानिए के साथ खड़े होते हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।